2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से कम दिन बचे हैं। इस साल कर्नाटक समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 3 राज्यों की चुनावी डेट शीट का ऐलान भी हो चुका है और इस बीच एंटी मोदी गैंग फुल एक्टिव है। मोदी के खिलाफ एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। इस बार ओवैसी ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री और गोडसे के बहाने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। भारत में एंटी मोदी डॉक्यूमेंट्री बैन होने पर ओवैसी ने मोदी पर तंज कसा। ओवैसी ने कहा कि गोडसे पर फिल्म बन रही है लेकिन उसे बैन नहीं किया जा रहा, मगर गुजरात दंगे पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा दिया गया। हैदराबाद की एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा कि गोडसे पर बन रही फिल्म को लेकर सरकार अपनी पोजीशनिंग क्लियर करे। प्रधानमंत्री मोदी गांधी से बड़े नहीं हैं। सरकार गोडसे पर बन रही फिल्म को कब बैन करेगी? एक तरफ जहां ओवैसी सरकार से सवाल पूछ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने एक बार फिर टीपू सुल्तान की शान में जमकर कसीदे भी पढ़े। ओवैसी ने एक बार फिर टीपू सुल्तान को वफादार और देशभक्त बताया। इशारों में सावरकर पर हमला किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एंटी मोदी डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन से ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं। मंच से मोदी पर हमला कर रही हैं। सबसे पहले सुनिए विवादित डॉक्यूमेंट्री बैन पर ओवैसी ने क्या कहा। अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला, जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया। चलिए, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री? नहीं थे, मोदी नहीं थे। कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या? आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे। वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं। मरने वाले जो भी थे, उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया। बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं दिखाना। नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे। हम उसको बैन लगा दिए। राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध इस 26 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म के बहाने ओवैसी मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की मांग है कि मोदी सरकार गोडसे पर बनी इस फिल्म को बैन करे। महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है, बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी इतना डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी, तो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर,
नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन। और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो जाए। अच्छा, आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं हैं, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन। और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा उस पे कोई बैन बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। अब असदुद्दीन ओवैसी बार बार जिस गोडसे फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी, ये किताब तो सालों से मार्केट में है, करोड़ों लोगों ने ये किताब पढ़ भी ली है। अब यदि एक फिल्म बन जाती है तो आफत क्यों है? इस पर ओवैसी आगे भी बहरहाल बोलते रहेंगे। लेकिन ओवैसी गोडसे पर आग जब उगलते हैं तो टीपू सुल्तान के लिए उनके मुंह से फूल भी बरसते हैं। ओवैसी ने एक बार फिर टीपू सुल्तान की शान में कसीदे पढ़े। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि टीपू गद्दार नहीं, वफादार था। वो देश के लिए बहादुरी से लड़ा, उसने सावरकर की तरह अंग्रेजों को माफीनामा नहीं लिखा। फिर अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया और बाज लोग टीपू सुल्तान की तायीद करते। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तायीद क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आईन की किताब लिखी गई, बाबा साहिब अंबेडकर ने आईन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है और टीपू सुल्तान की भी है उसमें। टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा। और टीपू शहीद हो गया, अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।